वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। कैंपेनियन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। 4 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे ऐड किए, ICMP, DNS, DHCP और ARP। उसमें से लास्ट वीडियो में हमने ICMP कवर किया था। इस वीडियो में हम DNS, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम होस्ट नेम रिजॉल्व करने का काम करता है। ये ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम को IP में ट्रांसलेट करने में मदद करता है। इसके ही कारण हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर पाते हैं। इंटरनेट पे हर वेबसाइट के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड IP होता है। सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस IP के बेसिस पे ही आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो होस्ट नेम को नहीं रिजॉल्व कर पाते। तो समझो आप दिन भर में वेब ब्राउजिंग करके 5 या 10 वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तो अगर DNS सिस्टम नहीं होता तो आपको इन सारे वेबसाइट्स के IP एड्रेस याद रखने पड़ते और ये संख्या हर नए वेबसाइट्स के ऐड होने के बाद बढ़ती ही जाती। इस केस में नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन को इतने सारे न्यूमेरिकल एड्रेस को याद रखना मुश्किल है। इसके लिए हमें कंप्यूटर ब्रेन की जरूरत होती है। तो DNS एग्जैक्टली यही काम हमारे लिए करता है। DNS ये सब इंफॉर्मेशन खुद के पास स्टोर करके रखता है और जब हम वेब ब्राउजिंग करते हैं और कोई वेबसाइट का एड्रेस एंटर करते हैं तो ये DNS सर्वर हमें उस वेबसाइट का IP एड्रेस बताता है। पर ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होती रहती है और हमको पता भी नहीं चलता। DNS सर्वर एक तरह से फोन बुक जैसे काम करता है, जिसके पास हर वेबसाइट का IP एड्रेस अवेलेबल होता है। और जब भी उसको कोई एड्रेस रिजोल्यूशन की क्वेरी आती है तो ये अपने एड्रेस बुक से IP पता करके रिक्वेस्टर को भेज देता है। अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। इस डायग्राम में एक यूजर google.com को एक्सेस करना चाहता है। जैसे ही वो ब्राउजर में एड्रेस एंटर करता है, उसका कंप्यूटर इस वेब एड्रेस को DNS सर्वर के पास क्वेरी के रूप में भेज देता है। जब ये क्वेरी DNS सर्वर के पास पहुंचती है तो DNS सर्वर इस क्वेरी को रिजॉल्व करके ये ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को रिप्लाई करता है, जिसमें google.com इस वेबसाइट का IP एड्रेस होता है। जब कंप्यूटर को ये IP एड्रेस मिलता है तब कंप्यूटर उस IP को एक्सेस करता है और फिर यूजर के सामने google.com ये वेबसाइट ओपन होती है। तो दोस्तों, इतना सिंपल और उतना ही इम्पोर्टेंट रोल DNS सर्वर नेटवर्क में निभाता है। आई होप कि आपको DNS क्या है वो समझ में आया होगा। अभी हम हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल DHCP क्या है वो समझते हैं। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। DHCP नेटवर्क में अवेलेबल सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को IP डिटेल्स ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है। और ये कैसे कर पाता है? DHCP सर्वर में जो एंड यूजर्स को असाइन कर सकते हैं वैसे यूजेबल IP एड्रेस का एक पूल बनाया जाता है, जिसमें IP एड्रेस का एक रेंज दिया गया होता है। साथ ही में डिफॉल्ट गेटवे DNS एड्रेस भी इस पूल में शामिल होते हैं। जब भी एंड यूजर्स DHCP को IP के लिए रिक्वेस्ट करता है तब DHCP सर्वर उस यूजर को IP पूल में से एक फ्री IP डिफॉल्ट गेटवे DNS IP देता है, जिसको एंड यूजर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है। इसके साथ में ही हम DHCP IP पूल में लीज टाइम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लीज टाइम का मतलब है कि कितने टाइम के लिए एंड यूजर PC असाइन किए गए IP को यूज कर सकता है। लीज टाइम खत्म होते ही PC उस IP को DHCP सर्वर के पास सरेंडर कर देता है और DHCP सर्वर उस फ्री IP को अपने IP एड्रेस के पूल में ऐड कर देता है, जो वो किसी और यूजर को असाइन कर सकता है। लीज टाइम की जरूरत क्यों होती है? तो समझो, अगर किसी PC को DHCP ने IP असाइन किया और वो लाइफ टाइम के लिए असाइन किया है, तो जब तक वो कंप्यूटर बंद नहीं होता तब तक वो IP DHCP सर्वर किसी और को नहीं दे सकता, चाहे उस PC पे कोई काम करता हो या ना करता हो। तो ये IP एड्रेस का वेस्टेज खत्म करने के लिए लीज टाइम का कॉन्सेप्ट DHCP सर्वर में इंपॉर्टेंट है। DHCP सर्वर का ये फायदा है कि IP कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई भी ह्यूमन इंटरवेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। PC खुद अपना IP कॉन्फ़िगर कर सकता है। साथ ही में DHCP सर्वर IP रेंज को सही तरीके से ऑटोमेटिकली यूटिलाइज करता है। तो दोस्तों, ये था DHCP सर्वर का काम और इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लास्ट प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।